बुरी तरह से फंस गया है और अभी तक ये लग रहा था कि इजराइल सेना हमास का सफाया कर देगी, लेकिन अब हालात ये हो गए हैं कि ईरान, यमन और सीरिया की तरफ से इजराइल पर हमले की बड़ी तैयारियां हो चुकी हैं। इजराइल ने मौके की नजाकत को भांपकर ऐलान कर दिया है कि अब कयामत युद्ध होकर रहेगा। 1000 किलोग्राम के 14,000 बमों से हमला, फिर भी हार गया इजराइल। जो इजराइल दावा कर रहा था कि महज 60 दिन में हमास का सफाया कर देगा, वो इजराइल 9 महीने बाद भी अमेरिका और पश्चिमी देशों से जंग के लिए हथियार मांग रहा है। जो इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के 40 कमांडरों को मारने का दावा कर रहा था, वो इजराइल अब लेबनान, यमन, सीरिया और ईरान से होने वाले संयुक्त हमले को लेकर घबराया हुआ है और दुनिया के सामने कह रहा है कि अगर मिडिल ईस्ट के देशों ने मिलकर इजराइल पर हमला किया तो इजराइल कयामत युद्ध करने के लिए मजबूर हो जाएगा। अब होगा कयामत युद्ध, ईरान, यमन, सीरिया से ट्रिपल जंग। प्रधानमंत्री नेतन्याहू लगभग हर दिन जंग के कमांड सेंटर में कमांडरों से यही पहला सवाल करते हैं कि हमास की आखिरी बटालियन कब खत्म होगी। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट अपने जनरलों से यही पहला सवाल करते हैं कि गाजा युद्ध हम कब जीतेंगे और हिजबुल्लाह के हमलों को कैसे रोकेंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक इजराइल के टॉप कमांडरों ने गाजा और लेबनान पर जितने भी बड़ी जंगी दावे किए गए हों, वो सबके सब हवाई निकले हैं। हकीकत में इजरायली सेना के पास हथियारों की भारी कमी है और यही वजह है कि अब इजराइल को लगने लगा है कि मध्य पूर्व देशों के साथ साथ ईरान, सीरिया और यमन इजराइल पर हमला कर सकते हैं। इसी को देखते हुए इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल कैट्ज ने अब कयामत युद्ध की धमकी दे दी है। इजराइल के विदेश मंत्री की यह धमकी खास तौर से ईरान और लेबनान को लेकर है। इजराइल कैट्ज ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि ईरान को उसके विध्वंसक संदेश ने उसे विनाश के योग्य बना दिया है। जो शासन विनाश की धमकी देता हो, उसे बर्बाद कर दिया जाना चाहिए। इजराइल कैट्ज ने यह भी लिखा है कि अगर ईरान समर्थित हिजबुल्लाह लेबनान से इजराइल पर अपनी गोलीबारी बंद नहीं करता और बॉर्डर से दूर नहीं जाता है, तो इजराइल उसके खिलाफ पूरी ताकत से कार्रवाई करेगा। पिछले 1 महीने से हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच तनाव अपने चरम पर है। इजराइल और लेबनान के बीच बड़ी और सीधी जंग किसी भी वक्त भड़क सकती है। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हालात इतनी तेजी से बिगड़े हैं कि दुनिया के 10 देशों ने अपने नागरिकों को चेतावनी दे दी है कि जितनी जल्दी हो सके लेबनान को छोड़ दो। कई देशों की एडवाइजरी इस बात का संकेत है कि इजराइल के उत्तरी बॉर्डर पर कभी भी जंग भड़क सकती है। जर्मनी एम्बेसी ने अपनी वेबसाइट पर एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि जल्द से जल्द जर्मन नागरिक लेबनान को छोड़ दें। अगर हालात बिगड़ते हैं तो एयर ट्रैफिक रुक जाएगा। ऐसे में नागरिकों को निकाल पाना हमारे लिए मुश्किल होगा। वहीं अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन किर्बी ने मीडिया से कहा कि हम लेबनान के साथ तीसरी जंग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जंग के लिए एक और मोर्चा न खुले। नीदरलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि डच नागरिक लेबनान की यात्रा करने से बचें और वहां रहने वाले नागरिक जल्द वहां से बाहर निकले। इसके अलावा कुवैत ने अपने नागरिकों से लेबनान छोड़ने को कहा है, जबकि कनाडा ने साफ अलर्ट करते हुए कहा है कि उनके नागरिक तुरंत लेबनान छोड़ दें, जबकि उत्तर मैसेडोनिया ने भी अपने नागरिकों को तुरंत लेबनान छोड़ने को कहा है। कुल मिलाकर गाजा युद्ध पूरे मिडिल ईस्ट में फैल चुका है। अब देखना होगा कि अगर इजराइल पर चारों तरफ से हमले होंगे तो इजरायली सेना इसका कैसे मुकाबला करेगी। शहरवासियों और किसानों के लिए दशकों पहले विदिशा शहर में